चंद्रयान के बाद गगनयान, इसरो अंतरिक्ष में भेजने जा रहा भारतीय नागरिक। भारत के विज्ञान का दुनिया मान रही लोहा, इसरो ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशन की तारीख है नजदीक। दुनिया के देशों की नजर इसरो पर। इसरो पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद से दुनिया के देश इसरो को लेकर बेहद सचेत हो गए हैं। नासा से लेकर चीनी अंतरिक्ष एजेंसी तक सबकी नजरें इसरो पर रहने लगी हैं। इसरो के वैज्ञानिक कब क्या कर दें, दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं। चंद्रयान 3 को भारत ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा दिया, जहां आज तक दुनिया के किसी देश को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता नहीं मिली। चंद्रमा पर पानी के सबूत भी इसरो के वैज्ञानिकों की खोज है। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में रोज नए प्रयोग कर रहा है। भारत का एक बड़ा सपना है जो अभी पूरा होना बाकी है, वो है भारत का अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजना। भारत अब तक अंतरिक्ष में मानव मिशन नहीं भेज सका है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसा कर चुके हैं। भारत जैसे ही अपना मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज देगा, वो दुनिया की एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। भारत ने अपने मानव मिशन को गगनयान नाम दिया है। इसी अंतरिक्ष यान में भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजेगा। अगले सप्ताह 11 अक्टूबर को इसरो अपने गगनयान का एक महत्वपूर्ण टेस्ट करने जा रहा है। अभी तक इतिहास में केवल 3 देश ही अपने मानव मिशन अंतरिक्ष पर भेज सके हैं। अमेरिका, रूस, चीन ही अब तक अपने मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज सके हैं। इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट TVD-1 लॉन्च करेगा। 2024 तक भारत मानव रहित और मानव सहित अंतरिक्ष मिशन भेजने की योजना बना रहा है। स्पेस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बताया। इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट TVD-1 लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस टेस्ट के जरिए क्रू एस्केप सिस्टम के असर को भी जांचेगा। टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करना और इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद इसे रिकवर करना शामिल है। भारतीय नौसेना के जवानों ने मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए पहले ही मॉक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस टेस्ट की सफलता से पहले मानव रहित गगनयान मिशन अंततः पृथ्वी की निचली कक्षा में बाहरी अंतरिक्ष के लिए मानव युक्त मिशन के लिए मंच तैयार होगा। अभी होने वाले टेस्ट में केवल यान को अंतरिक्ष तक भेजने की योजना है। अभी इस टेस्ट में कोई एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं होगा। यह टेस्ट गगनयान मिशन का बेहद जरूरी हिस्सा है। गगनयान का यह टेस्ट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। क्रू मॉड्यूल में बैठकर ही एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। 21 अक्टूबर के टेस्ट में मॉड्यूल को आउटर स्पेस में भेजा जाएगा और फिर धरती पर वापस लाया जाएगा। यह बंगाल की खाड़ी में टच डाउन करेगा। वैज्ञानिकों के सम्मान के दौरान गगनयान की लॉन्च की तारीख भी बताई गई। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का दिल्ली में सम्मान हुआ। इसमें चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक वीर मुथुवेल, चंद्रमा मिशन के सहयोगी परियोजना निदेशक के कल्पना, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के मिशन निदेशक M श्रीकांत और सूर्य मिशन की परियोजना निदेशक निगार शाहजी शामिल रहे। 21 अक्टूबर की उड़ान के दौरान नेविगेशन, सीक्वेंसिंग, टेलीमिलिट्री, ऊर्जा आदि की जांच की जाएगी। ये टेस्ट करने का मकसद है कि अगर कोई दिक्कत हो तो एस्ट्रोनॉट के साथ ही ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आए। इसी गगनयान के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी कि गगनॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में जाकर चक्कर लगाएंगे। इसके अंदर डबल दीवार वाला अत्याधुनिक कैबिन है, जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट आदि सब होंगे। क्रू मॉड्यूल का अंदर का हिस्सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। ये उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करेगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से गगनॉट्स को बचाएगा। वायुमंडल से बाहर जाते समय और आते समय इसके अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।